नमस्कार, जोहार। आप पढ़ रहे हैं पंचायत शासन व्यवस्था। मेरा नाम अजीत है और आप मेरे साथ झारखंड स्पेशल में है। पिछली क्लास में हम लोगों ने तीजाकड़ के विषय में पढ़ रहे थे और तकनीकी कारणों से नहीं पढ़ पाए थे। तीजाकड़ जो है इसे खजांची भी कहते हैं, वित्तीय मामलों का अधिकारी। कौन है साहब, ये देख लीजिए। किसमें से हम पढ़ रहे थे? तीजा लिखाकड़ तक हम पढ़ लिए थे। ठीक है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में लिखाकड़ खड़िया राजा का सचिव होता है, ये लिखाकड़। और ये तीजाकड़, इसे खजांची भी कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? खजांची भी। पहाड़ी खड़िया के गांव के प्रधानमंत्री को डिहुरी या पुजारी भी कहते हैं। ठीक है, डिहुरी या पुजारी। ये अंतिम पंचायत शासन व्यवस्था है जिसे जातीय पंचायत शासन व्यवस्था कहते हैं। इसके विषय में हम मोटा मोटी ये जान लेते हैं कि जो पंचायत, ये जातीय पंचायत व्यवस्था है, ये एक विशेष जातियों की अपनी एक पंच प्रणाली होती है, सिस्टम होता है, और उस पंचायत व्यवस्था को जातीय पंचायत व्यवस्था कहा जाता है। ये वैधानिक निकाय जो गांव की होती है उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत की जब हम बात करते हैं उसमें जाति धर्म से उठकर न्याय और विवादों का निपटारा किया जाता है। परंतु जातीय पंचायत व्यवस्था में कुछ विशेष जातियां, जैसे कुछ जातियां होती हैं, उनकी अपनी मतलब व्यवस्थाएं होती हैं कि वो विवादों का निपटारा करना, किसी प्रकार का कोई भी हो, इस तरीके का। तो ये है जातीय पंचायत व्यवस्था। इसमें हम देख लेते हैं मोटा मोटी कि क्या है कि जातीय पंचायत व्यवस्था जो है, इसमें जैसे हमने आपको बताया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, कि 73वें संविधान संशोधन की बात कर रहे थे हम। तो साहब देखिए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा वैधानिक निकाय है कौन? जो ग्राम पंचायत है। कौन है साहब? ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इनमें से कुछ जातीय पंचायत शासन व्यवस्था जो है, कुछ विशेष जाति की, जैसे हम बहुत सारी हैं मगर मैं कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रख रहा हूं। बंजारा, ये जाति की शासन व्यवस्था पारंपरिक रूप से टांडा, जो कि समुदाय का समूह कहलाता, टांडा जो इनका समुदाय का समूह होता, के भीतर केंद्रित है, जिसका नेतृत्व नायक प्रधान नामक एक नेता करता है। यह व्यवस्था पंचायत या पंच प्रणाली के माध्यम से संचालित होती है, जिसमें नायक और अन्य बुजुर्गों जैसे करभारी और दवासान का एक समूह मिलकर समुदाय के मामलों को एक सामूहिक समूह में आकर व्यवस्था करते हैं। गांव के कुछ बुजुर्ग होंगे, कुछ वैसे वरिष्ठ और इंटेलेक्चुअल लोग जो होंगे, वो बेदिया एक जनजाति है साहब। इनकी शासन व्यवस्था का जो प्रमुख प्रधान होता है उसको महतो, और उसका प्रधान का सहायक गोड़ाइत का काम क्या होता है? सूचना देना होता है, महतो होता है। बथुड़ी जनजाति के विषय में देखते हैं, प्रमुख कौन होगा? डेहरी। ठीक है, और हर परिवार का मुखिया बथुड़ी पंचायत का सदस्य होता है। जो घर में 5 लोग हैं और जो मुखिया होंगे वो क्या होंगे? इसका सदस्य होंगे। इस जनजाति में अंतर ग्राम पंचायत भी होता है, जिसका प्रमुख प्रधान कहलाता है। ठीक है, बिंझिया जनजाति की पंचायत का प्रमुख को क्या कहते हैं? मादी या गद्दी। बिंझिया में मादी या गद्दी। मादी को चुनने के लिए समिति बनाई जाती है, जो हर घर के वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं इसमें, और समिति का जो प्रमुख होगा उसे करटाहा कहा जाता है। क्लियर है? ये बिंझिया की बात करें। असुरों की शासन व्यवस्था, सामाजिक गुरुओं का जो चुनाव करने का तरीका देखिए इसमें। असुर समाज में बैगा, पुजार, पाहन जैसे सामाजिक गुरुओं का लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है। बैगा का चुनाव 3 वर्षों के लिए होता है। सामाजिक गुरुओं का जो चुनाव होता है किस तरीके से होता है? देखिए, असुर समाज में बैगा, पुजार और पाहन ये सामाजिक गुरु हैं, और इनका चुनाव जो होगा लोकतांत्रिक तरीके से होगा। इस चुनाव में देवी शक्ति के प्रभाव से व्यक्ति का चयन होता है। और उप जनजातियां में असुर जनजाति 3 उप जनजातियां हैं, बीर असुर, बिरजिया असुर, अगरिया असुर, है ना, ये सब। देखिए, हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया
और इस चैप्टर में जितने भी जनजातीय व्यवस्था थी 7 के विषय में जो कि सिलेबस में लिखा हुआ था, और सिलेबस के हिसाब से क्लासेस चल रही हैं। आप जुड़े रहें, बने रहें। हम आगे की क्लासेस में और भी आगे का जो सब्जेक्ट होगा और आने वाले समय में अब जो क्लासेस होंगी, क्योंकि उसमें 2 टाइम में आपको वीडियो मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी लंबी क्लासेस हैं, तो आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, और मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय जोहार, जय झारखंड, शुभ रात्रि।